कनाडा में एक बहुत ही मशहूर जगह है जिसका नाम है व्हाइट रॉक। दरअसल व्हाइट रॉक के अंदर वीआईपी लोग रहते हैं, वहाँ कोई सामान्य व्यक्ति नहीं रहता। 25 नवंबर 2023 को पंजाब का एक सिंगर होता है, इसका नाम है गिप्पी ग्रेवाल। उनके घर पर कोई व्यक्ति जाकर गोली चला देता है। एक नहीं, कई सारियाँ गोली चलती हैं और कई गोलियाँ चलने के बाद इस गोली की चलने की जिम्मेदारी लेते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे जो होते हैं। अब इसी बीच में न्यूज़ 18 के एक पत्रकार है जिनका नाम है आनंद तिवारी। वो अपने फ़ोन से एक बातचीत करते हैं और सामने वाला कोई व्यक्ति जो होता है उसका नाम होता है रोहित गोदारा। रोहित गोदारा को जो फ़ोन मिलाया जाता है, कहते हैं कि क्या मेरी बात रोहित गोदारा से हो रही है? तो कहते हैं हाँ जी, मेरी बात आपसे ही हो रही है सर, मैं बात कर रहा हूँ, मेरा नाम रोहित गोदारा है। तो रोहित गोदारा कहते हैं कि बताइए सर क्या बात है। वो पूछते हैं कि जो ये कनाडा का व्हाइट रॉक है वहाँ पर जो हमला हुआ है, वहाँ पर जो गोलियाँ चलाई हैं, तो क्या इसकी जिम्मेदारी आप लेते हैं? क्या ये सब आपने कराया है? कहते हैं जी हाँ मैंने ही कराया है। बोले क्यों कराया है? बोले कहते हैं कि जी जो ये सिंगर हैं गिप्पी ग्रेवाल, दरअसल सलमान खान को बड़ा भाई भाई करके बात करते हैं, अपनी फिल्म का प्रमोशन करा रहे हैं। तो जो सलमान खान का दोस्त है वो हमारा दुश्मन है। अब ऐसी स्थिति में ये अगर प्रमोशन कराएंगे, ये जो उनके करीब जाएंगे, तो हम तो ऐसा ही करेंगे। अभी तो सिर्फ चेतावनी दी है, अभी तो सिर्फ गोलियां चलाई हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम जान भी ले लेंगे। ठीक वैसे ही जैसे क्या सिद्धू मूसेवाला की जान ली है। अब बात करते करते पत्रकार ने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? जैसे सलमान खान का नाम आता है तो सलमान खान के बारे में कहते हैं कि हम सलमान खान को भी नहीं छोड़ेंगे, उन्हें भी हर हाल में मार डालेंगे। अब जब सलमान खान की बात आती है तो उन्हें बड़ा दुख होता है। कहते हैं कि भाई वो सलमान खान जिनको पूरा हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों लोग उन्हें चाहते हैं, प्यार करते हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति को क्यों मारना चाह रहे हैं? तभी जो रोहित गोदारा होते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है न्यूज़ 18 के पत्रकार जो कि आनंद तिवारी हैं कि उन्हीं से बात चल रही है। तभी रोहित गोदारा ये कहते हुए बिल्कुल भी नहीं चकते कि हमारे सलमान खान से ऐसी कोई बात नहीं है। अगर सलमान खान चाहते हैं तो वो ये बिश्नोई समाज से माफ़ी मांग लें और माफ़ी मांगने के बाद सब कुछ सेटलमेंट हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और हम उन पर कोई हमला नहीं करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं साफ साफ कि हम जो कहते हैं वो कर देते हैं, यानी कि घर में घुसकर मारते हैं। ऐसी ही बात जो घर में घुसकर मारने की है, तो मैं अगर कुछ तारीखों पर झांकने की कोशिश करूं तो तारीख हैं 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला, 3 दिसंबर 2022 को राजू ठेहट, 25 फरवरी 2023 को मनदीप तूफान और मनमोहन मोहाना, 2 मई 2023 को टिल्लू ताजपुरिया, 20 सितंबर 2023 को सुक्खा और 1 अक्टूबर 2023 को दीपक मान और सबसे अंत में 5 दिसंबर 2023 को सुखदेव सिंह गोगामेडी की इन्होंने हत्या करवा दी। जैसे ही हत्या की खबर फैलती है, ये सोशल मीडिया पर आते हैं और अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं और जिम्मेदारी लेने के बाद बाकायदा लिखते हैं कि हाँ हमने किया है। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो जिस तरह की पोस्ट वो सोशल मीडिया पर डाली जाती है, सोशल मीडिया पर बताया जाता है, तो कुछ इस तरह की आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी। ये मैंने इसका प्रिंट आउट निकलवा लिया है। अब प्रिंट आउट ये इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट होता है और स्क्रीनशॉट ही लगातार शेयर होता चला जाता है, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप के ग्रुप हो, जहाँ देखो वहाँ पर वो स्क्रीनशॉट ही फैलता रहता है, घूमता रहता है। और उसकी लिखी हुई जो जानकारियाँ होती हैं वो कितनी सच है कितनी झूठ है, ये तो खैर जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जांच होना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है जांच एजेंसियों के लिए, क्योंकि जो भी इसमें लिंक होता है वो लिंक मिलता नहीं है, वहाँ सिर्फ स्क्रीनशॉट मिलता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई फर्जी तरीके से इस तरह से किसी भी व्यक्ति का या फिर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे किसी भी गैंग के सदस्य का साथी बनकर उसका नाम लिखकर वो एक फर्जी अकाउंट बनाकर और वो पूरी जानकारी लिख सकता है। लेकिन ये 7 दिसंबर 2023 की शाम को जिस तरह से एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होती है, उसने धमाल मचा दिया, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। उसने पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़ा कर दिया, उसने राजनीति पर भी सवाल खड़ा कर दिया। कहते हैं कि राजनीति बहुत ही बुरी चीज़ होती है। राजनीति में बाप भी बेटे का सगा नहीं होता, बेटा भी बाप का सगा नहीं होता, और राजनीति में कुछ भी हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है। कहानी कुछ ऐसी ही है। कहानी है कि रोहित गोदारा कपूरी सर जो एक अपनी पोस्ट डालते हैं, उनके 2 पन्ने हैं, अलग अलग पेज हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाना शुरू होते हैं। वो कहते हैं कि राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा कपूरी सर गोल्डी बराल। जैसे कि आपको पता है कि मैंने सुखदेव गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी ली हुई है और सुखदेव गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी हम पहले भी ले चुके हैं। हमारा जो भाई मौके पर यानी कि नवीन सिंह शेखावत जो वहाँ पर गया है और जो 2 हमलावर हैं, इसमें एक हमलावर है नितिन और दूसरा हमलावर एक और रोहित,
जब वो गोलियां चलाते हैं तो जैसे ही वो सुखदेव सिंह गोगा मैडी को गोली चलाते हैं, इसी बीच में जो व्यक्ति उनको लेके जाता है, स्कॉर्पियो किराए पर करके लेके आता है, घर के अंदर प्रवेश कराता है, एंट्री कराता है, उसी पर ही ये गोली चला देते हैं, यानी कि उसकी भी हत्या कर देते हैं। जब 17 राउंड गोली चलाई जाती है, उसमें कई गोलियां उस नवीन सिंह शेखावत को भी मारी जाती हैं, जबकि वो उनका सारथी बना था, वो उन्हें वहाँ तक लेके आया था। आगे जो पोस्ट में लिखा जाता है, कहते हैं कि जो मरा है वो हमारा अजीज भाई है, उसकी कुर्बानी दी गई है और उसको हम हमेशा याद रखेंगे, उसको हम सैल्यूट करते हैं, उसको हम सलाम करते हैं, क्योंकि उसकी जो दिलेरी है वो वाकई अपना आप में बहुत बड़ी दिलेरी का काम किया है और इस फ़र्ज़ को हम कभी नहीं भूलेंगे। और जब जब जहाँ जहाँ मदद की ज़रूरत होगी हम अवश्य ही अपना फ़र्ज़ निभाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ के बाद जब उन्होंने आगे लिखा है, कुछ उसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिनको पढ़ना, जिनको बताना शायद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आगे लिखते हैं कि जिसकी हत्या हुई, यानी कि सुखदेव सिंह गोगा मैडी की जो हत्या हुई है, उसके बारे में लिखते हैं कि इसने हत्या, बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया है। वह जिसके साथ ये घटना हुई है वह भी किसी की माँ होगी, किसी की बेटा होगा, किसी का भाई होगा। तो और भाइयों, इसको मारने का जो कारण है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन के मैटर में बातचीत हुई थी, जिस मैटर में हमें इन्वॉल्व किया था वैभव गहलोत, यानी कि जो राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं अशोक गहलोत, उनके यानी कि फ़िलहाल वो निवर्तमान मुख्यमंत्री, अभी फ़िलहाल शायद वो नहीं है, निवर्तमान हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, अभी नए मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली है। लेकिन अशोक गहलोत पर जिस तरह से उंगली उठाई जाती है उनके बेटे को लेकर, उनके बेटे का नाम लिखते हैं कि वैभव गहलोत ने जिस तरह से इसमें अपने इन्वॉल्वमेंट दिखाया था, इसी इन्वॉल्वमेंट के चलते वैभव गहलोत ने हमसे हिस्सा लिया। सारी जो मनी होती है, जो वसूली की, जो रंगदारी की मनी होती है, इसमें वैभव का हिस्सेदारी ली गई है, आपस में बंटवारा हुआ है। और वो ये भी दावा करता है कि जो बातचीत हुई है वो बातचीत की रिकॉर्डिंग के मोबाइल में सेव है और जब ज़रूरत पड़ेगी, जब वक्त आएगा तो उस रिकॉर्डिंग को भी, इनकी वैभव गहलोत यानी कि मुख्यमंत्री की जो बेटे की रिकॉर्डिंग है उसको भी शेयर कर दिया जाएगा, उसको भी ज़माने में ला के दिखा दिया जाएगा कि जो भी इसमें बातचीत हुई है। आगे की जो कहानी लिखते हैं वो कहते हैं कि इसके साथ महत्वपूर्ण नाम भी दिए गए। जो नाम हैं, नाम कुछ इस तरह से हैं, टांडिया हॉस्पिटल मलिक हैं, साथ ही जुगल राठी बीकानेर से हैं, LD मित्तल से सेटलमेंट जो वैभव ने पर्सनली कराया था, क्योंकि ये रंगदारी वसूलने का काम जो होता है, जहाँ से बड़ी मोटी रकम मिलती है, उस रकम को जब ये खाली लॉरेंस बिश्नोई की ही गैंग के लोग आपस में नहीं बांटते, बल्कि ऐसे कई लोगों को भी शामिल कर लेते हैं, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि इसमें वैभव भी शामिल थे इसमें, और ये आपस में बातचीत करते हैं। ये कहते हैं कि हम यह बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो हमारे दुश्मन हैं सिद्धू मूसेवाला, अब बात सिद्धू मूसेवाले पे आ जाती है, ये सिद्धू मूसेवाले के टच में थे, यानी कि जो सिंगर होते हैं पंजाब के, जिनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या हुई थी पिछले साल, आपको याद होगा 29 मई 2022 को उनकी हत्या हुई थी, कि जब वो अपने थार से अपने घर से निकले हुए थे तब उन्हें गोली मार के उनकी हत्या कर दी जाती है। तो बताते हैं कि ये कांग्रेस से टिकट भी लड़े थे, MLA का जो ये सिद्धू मूसेवाला होते हैं। वैभव ने इसके साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ का प्रेशर किया था कि ये चाहा था कि भाई जो सिद्धू मूसेवाला से तुम्हारा झगड़ा फसाद है इसे ख़त्म कर लो, निपटा लो, लेकिन ये इनका पर्सनली मैटर था और इसे किसी भी कीमत पर वो ख़त्म नहीं करना चाहते थे, निपटाना नहीं चाहते थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि वो हर हाल में सिद्धू मूसेवाला को ख़त्म करना चाहते थे, मारना चाहते थे। और ये सब बातें जो लिखी हुई हैं, रोहित गोदारा कपूरी सर के नाम से जो एक फेसबुक अकाउंट है, उस अकाउंट पे 2 पेज ये बनते हैं, उन दोनों पेजों को लगातार शेयर किया जा रहा है हर जगह। लेकिन आगे जो लिखा जाता है वो वाकई अपना आप में बड़ा परेशान करने वाला है, भयानक है। वो कहते हैं कि उसको जब मारा था उसके 1.5 साल बाद राजस्थान में हमारे जितने भी भाई पकड़े गए थे उनका पर्सनली एनकाउंटर कराकर उनको गोलियों से मरवाया गया। यानी कि अब जो नाम आता है, जो राजस्थान में इस घटना के बाद में जो कई लड़के पकड़े गए थे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के, उनकी हत्या कर दी जाती है, इनकी पुलिस उनका एनकाउंटर कर देती है। जब एनकाउंटर होता है तो इसमें कहीं ना कहीं जो साथ देने वाली बात आती है, उससे 3 साल पहले तक वो हमसे पैसे खाता रहा। यानी कि जो भी रंगदारी वसूली जाती थी, जो भी सब वसूला जाता था, पैसे का बंटवारा होता था और उन्हें शामिल किया जाता था। इसने इसके बाद हमें ख़त्म करने की पूरी कोशिश की, यानी कि इस गैंग को पूरी तरह से तोड़ने की, ख़त्म करने की कोशिश की। और इसी नहीं में बड़े बड़े बिजनेसमैनों के पर्सनल नंबर दिए थे ताकि उन पर फ़ोन करके उनसे रंगदारी मांगी जा सके, उनसे कुछ लिया जा सके। इसका और हमारा जो मेडिएटर था, जो जेल में और जेल से बाहर पास करता था, जो मैसेज कोई भी होता था, जेल के अंदर पहले मैसेज जाएगा, वो मैसेज से फिर बाहर जाएगा बिजनेसमैन के पास, बिजनेसमैन जो पैसा देगा उसके बाद उस पैसे का बंटवारा होगा। तो इस वाले पूरे मामले में अक्षय शर्मा हैं, जो कि एक्स प्रेसिडेंट
NSUI जो कि पंजाब के हैं, वो जो अभी भी पंजाब में रहते हैं। अब इनका ये दावा है रोहित गोदाना की कि आप उसे गिरफ्तार करिए, उसे पकड़िए, उससे पूछताछ करिए कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है। ये सब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा और जांच करोगे तो पता जरूर चलेगा। मैं भी सिद्धू मूसा के मरने के बाद हमारे खिलाफ बोला था, जब खिलाफ बोला था, लेकिन हमने जो भी क्राइम किए हैं उनकी सज़ा हम भुगतने के लिए तैयार हैं, पर इनको भी उतनी ही सज़ा बनती है, उनको भी सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन शायद इनका जो कहना है उस वाले मामले पे शायद कोई जांच होगी नहीं होगी। लेकिन हमारी किसी जाति समाज से पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। जो हमारा दुश्मन है वह किसी भी समाज, किसी भी धर्म का, किसी भी समाज का क्यों ना हो, कल उसको मरना ही है। और आगे एक भद्दी सी गाली लिखते हैं, कहते हैं कि वो हर हाल में मरेगा और मारा जाएगा। साथ ही हनुमानगढ़ ज़िला जो राजस्थान में लगता है, हनुमानगढ़ ज़िले में दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है और उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है साफ साफ कि अपराध से था सुखदेव का नाता। 30 से अधिक केस, 28 साल पहले हुए हमले में बचा, 2013 में चुनाव लड़ा। कुछ जानकारियां जो मैंने इससे पहले खबर दी थी उसमें दी थी, लेकिन एक जानकारी जो सुखदेव सिंह के खिलाफ हनुमानगढ़ जिले के अलावा झुंझुनू है, नागौर है, चुरू है, राजगढ़, जयगढ़, जसवंतगढ़ के अलावा हरियाणा के हिसार में, फतेहाबाद, सिरसा जैसे जिलों में हत्या के 2, अपहरण, लूट, डकैती, गैंगरेप, NDPX, अवैध हथियार, आपराधिक षड्यंत्र, हत्या का प्रयास, मारपीट और राजकार्य के बाधा के आरोप में लगभग 30 ऐसे मुकदमे हैं जो सुखदेव सिंह शेखावत के ऊपर दर्ज भी थे। अब इसमें ये जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट सही है या गलत है, इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया पर जो ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का जो नाम सामने आ रहा है, उसमें लॉरेंस बिश्नोई के लोग जो कह रहे हैं कि हमारी उनसे अच्छी खासी जानकारी थी, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। इसमें यह भी दावा किया जा रहा है कि पुलिस शायद राजनीति के दबाव में आकर इस मामले की शायद कभी सही से जांच कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। हालांकि राजस्थान की जो आवाम है, राजस्थान की जो जनता है, करोड़ों ऐसे भारतीय हैं जो सुखदेव सिंह शेखावत की हत्या के मामले में पूरी ईमानदारी से जांच पड़ताल कराना चाहते हैं और ये जांच होनी भी चाहिए। ये बात सही सामने आनी भी चाहिए कि आखिरकार ये जो पोस्ट की जा रही हैं इसमें कितनी सच्चाई है। कई बार सोशल मीडिया पर डाली गई जानकारी हमेशा सही नहीं होती है, हमेशा पुख्ता नहीं होती है, उसके बाद भी डाल दी जाती है और उसके बाद भी मीडिया सब जानकारियों को आगे बढ़ाता है। लेकिन पुलिस अगर इसमें सही जांच तभी कर पाएगी जब ये हत्यारे जिन्होंने हत्या की है, चाहे वो रोहित हो या फिर नितिन फौजी हो, जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे, जब तक उनके मुंह से वो सच उगलवाया नहीं जाएगा, तब तक शायद इस बात का क्लियर भी नहीं हो पाएगा सुखदेव सिंह शेखावत की हत्या कैसे हुई थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज कुणाल मिश्रा हैं जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही राम सिंह यादव हैं, मोहम्मद तैयब रांची के रहने वाला हैं, धीरज बख्शी हैं, दीप सिंह, फिरोज़ खान, गोविंद सिंह, संगीता बंसल, खुशी सिंह, शंकर पांडे, अनिल गुप्ता, हरीश कुमार, समर्थ कुमार, मोहम्मद फैजुल रहमान, राम प्रताप सिंह, मदन यादव, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।